सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथ, बुद्धि प्रदायक गणनाथ, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथ, सिद्धिविनायक मंगलदाता, सिद्धिविनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, सिद्धिविनायक मंगलदाता। ओम श्री साई राम। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के अध्याय रिक्ति की पूर्ति का
अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब हम इसका आगे पठन प्रारंभ करते हैं। अचानक मुझे बाबा के नेत्र और फिर उनके केश दिखाई दिए। ये एक के बाद एक मेरी आंखों के सामने आते और जाते रहे। जिस प्रकार की मैं अपने ध्यान में प्रकाश देखता हूँ, उसी समय मुझे अपने चारों ओर ओम की ध्वनि कंपित होते हुए सुनाई दी। सवेरा हुआ तो मुझे लगा कि मैं पहले से कुछ ठीक हूँ। उसी पश्चिम के ही किसी देश का एक निवासी, जिसे मैं नहीं जानता था, मेरे कमरे में आया और कहने लगा, बाबा तुम्हारे विषय में बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम निक को जानते हो? तो बाबा को मेरा नाम भी ज्ञात था। वही बूढ़ा आदमी जो भजन में झूमा करता है। उससे कहना कि रात को उसे दिल का बड़ा गंभीर दौरा पड़ा था, किंतु अब वह खतरे से बाहर और सुरक्षित है, क्योंकि मैं रात भर उसके साथ था। मेरी आंखें खुल गईं। मुझे जो दृश्य दिखाई दिए थे, उनका अर्थ मैं समझ गया। मेरे सारे संदेह दूर हो गए थे। अब मैं भली प्रकार जानता हूं कि यदि आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता हो तो बाबा अवश्य आते हैं। जो संकट में पड़े होते हैं, उन्हें बाबा हजारों विभिन्न तरीकों से अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा देते हैं। एक बार विज्ञान संस्थान बेंगलोर के डॉक्टर रामकृष्ण प्रशांति निलयम में थे, तो रात को 9:30 बजे हैदराबाद से उनका टेलीफोन आया और उन्हें संदेश मिला कि उनकी माताजी को मस्तिष्क में रक्त जमाव, सिरेब्रल थ्रोम्बोसिस के कारण बहुत ही गंभीर दशा में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने किसी प्रकार यह संदेश बाबा तक पहुंचवा दिया। यद्यपि कि बाबा रात्रि विश्राम के लिए जा चुके थे, बाबा ने संदेश वाहक को यह कहकर भिजवा दिया, मैं अस्पताल हो आया हूं और अब वह ठीक है। अब उनसे कह दो रात में आराम से विश्राम करें। उस ओर हैदराबाद में डॉक्टर रामकृष्ण के पिताजी ने देखा कि मरीज अपनी आंखें खोले हुए आसपास कुछ रुचि के साथ देख रही थीं। इसलिए उन्होंने पूछा कि दोनों पुत्रों को बुलवा दिया जाए, क्योंकि वे बाहर थे। रोगी ने उत्तर दिया, कोई आवश्यकता नहीं। अभी बाबा यहाँ पधारे थे और मुझे प्रसाद देते हुए कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों में ही वह बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आईं। बाबा अपने अनुग्रह, अपने प्रेम का किसी अन्य रूप में भी संकेत दे सकते हैं। श्री के दत्त गुप्ता लिखते हैं, यहाँ से 30 मील दूर रंगिया में प्रिंसिपल बॉरेन बारडोलोई के पास बाबा के 2 छोटे चित्र हैं, जो उनकी ड्रेसिंग टेबल के कांच के नीचे लगे हुए हैं। बाबा ने उनमें से एक चित्र पर अपने हस्ताक्षर से ये शब्द प्रकट किए हैं, आशीर्वाद श्री सत्य साईं बाबा। कभी कभी विभूति में अंकित उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि बाबा पधारे थे या उपस्थित हैं। रहस्यवादी मिस्टर एल्बर्ट लिखते हैं,
भगवान ने लोगों से कहा, मैं तो दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ और खड़खड़ाता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ। यदि कोई मुझे अंदर आने देता है तो उसके साथ भोजन करता हूँ। आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सदा तुम्हारे निकट है। उनसे अपना प्यार इतना बढ़ा लो कि तुम उन्हें हृदय में भी भली प्रकार देख सको। वह तो तुम्हारे अस्तित्व का सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व ही उस समय तक है जब तक वह तुम्हारे में निवास करते हैं। बाबा तुम्हारी सच्ची तड़प भरी पुकार का प्रत्युत्तर देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। बाबा ने लंदन से आए सीतारमन से पूछा, गैस चलती हुई छोड़कर और स्टोव पर तेल का बर्तन रखकर रात को सो गए? क्या दशा होती तुम्हारी यदि मैंने गैस बंद ना की होती? नंदुरबार, महाराष्ट्र से आरजी घोले ने लिखा है, एक दिन प्रातः 4:15 बजे किसी ने उठ जाने के लिए आवाज लगाई। यह आवाज मैंने 3 बार सुनी, किंतु मैंने सोचा कि इतनी जल्दी उठकर मैं क्या करूंगा। एक ही क्षण बाद फिर आवाज आई, कम से कम आंख खोलो और देख तो लो। मैंने बड़ी अनिच्छा पूर्वक अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूं कि एक चोर खड़ा हुआ है। जैसे ही मैं चिल्लाया, वह भाग खड़ा हुआ। मैं विस्मित था कि मुझे जगाया किसने। फिर मैंने बाहर के वरांडे में विभूति की एक रेखा देखी। मैं समझ गया कि बाबा ने मुझ पर कृपा की है और रक्षा की है। कुर्ग से श्री C.M. अपैया लिखते हैं, अगस्त के महीने में बिजली फेल हो गई थी और पूरे 15 दिनों तक अंधेरा रहा। कुमार ने अपना रात्रि का भोजन किया और सोने के लिए तैयारी करने लगा। वह एक ऐसे मकान में रह रहा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और एक अगरबत्ती जलाकर बाबा के पास रख दी और वह भजन गाने लगा। फिर वह सो गया। हवा बड़ी तेजी से सनसनाहट के साथ चलने लगी और मूसलाधार वर्षा हुई। किसी ने उसके कान में आकर कहा, कुमार भाग। वह दरवाजा खोलकर अंधेरे में ही भाग निकला। जैसे ही सड़क पर पहुंचा, उसने एक जोर का धमाका सुना। उसका घर गिर गया था। सुबह जब देखा तो जो एकमात्र सुरक्षित वस्तु उसे मिली वह बाबा का कांच में मड़ा हुआ चित्र था। एक दिन सेतु माधवन नायर को रक्त से लिखा एक पत्र मिला जिस पर एक खोपड़ी और हड्डियां बनी थीं, जैसे कि नक्सलाइट अपने नोट पेपर पर बनाते हैं। पत्र में लिखा था, भजन बंद करो। तुम लोगों को धोखा देते हो और उन्हें ठगते हो। यदि इस चेतावनी के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर ही तुमने भजन बंद नहीं किए तो उनकी तुम्हारा कर सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भक्त को इस धमकी से सुरक्षा का केवल एक ही उपाय ज्ञात था, बाबा का नाम। बिना किसी भय के उन्होंने भजन जारी रखे। अगले पूरे सप्ताह, दिन और रात। इसके कारण उस पत्र के लेखक को और भी क्रोध आया और वह अपनी भीरुतापूर्ण योजना को पूरा करने के लिए 8वें दिन प्रातः छिपकर चुपचाप उस घर पर पहुंचा और एक खुली हुई खिड़की में से भीतर झांकने लगा। नायर शांति के साथ
गुसलखाने के नल के नीचे अपने हाथ धो रहा था। घृणा और हिंसा से भरे उस व्यक्ति ने अपना छुरा साध कर नायर को लक्ष्य बनाकर पूरे वेग और बल के साथ फेंक कर वार किया। किंतु बाबा तो सर्वदा और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। बाद में नायर तो केवल इतना ही कह सका, नारंगी लाल रंग से भरा एक वायु का झोंका आया और किसी मुलायम हाथ ने उसे कमरे के कोने से एक और खींच लिया। फर्श पर उस घातक हथियार के गिरने की आवाज सुनाई दी और भागते नक्सलाइट के पैरों की ध्वनि। आवाज सुनकर नायर की पत्नी और उनके मित्रगण जो ओम का उच्चारण कर रहे थे, कमरे की ओर भागे। कमरे में एक मधुर मोहक मुस्कान सुगंध व्याप्त थी और नायर पर विभूति पड़ी हुई थी। वह उस क्षण तो बोल सकने में भी समर्थ नहीं था, किंतु उन सबको रहस्य प्रकट हो गया कि नक्सलाइट ने आक्रमण किया था और सर्व अंतर्यामी भक्त रक्षक साई राम ने रक्षा की थी। एक अन्य अवसर पर कैप्टन बॉस अपनी पत्नी और श्वशुर के साथ एक उच्च शक्ति वाली अपनी कार द्वारा अंबाला से गुवाहाटी जा रहे थे, तो मार्ग में हरिहरगंज के निकट सड़क पर से निकलने के स्थान की कमी और दलदल के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सारे इलाके में भारी वर्षा के कारण खतरनाक बाढ़ आई थी। सड़क झील बन गई थी। कार के पिछले पहिए कीचड़ में बुरी तरह फंस गए थे और आगे का पहिया एक गड्ढे में अटका हुआ था। रात के 11:30 का समय था, इसलिए कोई मदद प्राप्त हो सकना भी संभव नहीं था और ना ही उनके द्वारा किया गया कोई प्रयास ही सफल होने की आशा थी, क्योंकि जितनी बार प्रयत्न किए उतनी ही बार गाड़ी और भी अधिक धंस गई। गाड़ी को वहीं छोड़कर सब लोगों ने पास ही एक स्कूल में शरण ली और रात में खाली बेंचों पर ही सोए। श्रीमती बोस ने अनुभव किया कि बाबा ने उन्हें लंबी और खतरनाक यात्रा से बचने के लिए यहीं रोक लिया है, क्योंकि ऐसी रात में आगे यात्रा करना भारी विपत्ति में डालने वाला सिद्ध हो सकता था। किंतु कैप्टन बॉस शीघ्र से शीघ्र गुवाहाटी पहुंचने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि उन्हें एक कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की अध्यक्षता करनी थी। उन्होंने बाबा का ही उदाहरण देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कर्तव्य भगवान है, कर्म पूजा है। जब सवेरा हुआ तो वहां होकर निकलने वाली सभी कारों या ट्रकों ने मदद कर सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की। ग्रामवासी भी इकट्ठे हो गए, किंतु कोई उंगली तक लगाने को तैयार नहीं था। वे तो सब उनकी दशा को देख देख कर ही रस ले रहे थे और इस कारण उनकी निराशा बढ़ती जा रही थी। दुर्भाग्यवश बॉस में अपना अहम था और वह अपनी गाड़ी की हॉर्स पावर पर अधिक भरोसा करते थे बनिस्पत साई पावर के। रस्से मंगवाकर गाड़ी में बांधकर उसे खींचा गया, किंतु सब व्यर्थ रहा। इंजन चालू करने की कोशिश की गई, किंतु गाड़ी और भी अधिक कीचड़ में फंस गई। अंत में थककर और बुरी तरह निराश होकर बॉस जमीन पर यह कहते हुए बैठ गए, बाबा अब तो आपके चरण कमलों का ही सहारा है। उसी समय एक सुंदर बलिष्ठ युवक मुस्कुराता हुआ उनकी ओर आया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और कहां से आया था। अपना छाता
बॉस को होते हुए सारी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। बॉस को कहा कि कार में जाकर पहिया संभालो। एक मोहक सुगंध कार में व्याप्त थी। इसके पूर्व कि बॉस गाड़ी को स्टार्ट करते और गांव वाले कुछ मदद करते, श्रीमती बॉस ने देखा कि उस व्यक्ति ने अपना सीधा हाथ बम्पर के नीचे लगाया और एक ही झटके में गाड़ी को उठाकर समतल भूमि पर कर दिया और सारे पहिए कीचड़ से बाहर हो गए। फिर कार में यात्रा करने वालों को कार में बैठ जाने के लिए कहा। उन लोगों ने युवक को धन्यवाद देते हुए पूछा कि वह कौन है, क्या नाम है। तो उसने इतना ही कहा, मैं तो चौकीदार हूं, और आगे चल दिया। कार को घेरे खड़ी शोर मचाती भीड़ को छोड़कर गाड़ी आगे बढ़ गई और आगे जा रहे उस युवक के पास पहुंची। बॉस ने युवक से कहा कि जो उसने सहायता की थी उसके प्रतिकार स्वरूप कुछ भेंट स्वीकार करे, किंतु उसने कुछ भी लेने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर वह एक वाक्य बोला, आपने मुझे रात को ही क्यों नहीं बुला लिया था। बॉस को वास्तव में चरण कमल की शरण प्राप्ति हो गई थी। इस घटना से यह पुनः स्पष्ट हो जाता है कि अहम को मिटाना, व्यक्ति को अपने क्षुद्र मैं को दूर करना कितना आवश्यक है, और साथ ही यह जान लेना कि हमारी प्रार्थनाओं, हमारी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भगवान मानव शरीर धारण किए बाबा के रूप में सदा उपस्थित है। आखिर क्या है वह जिससे एक सच्चा मनुष्य बनता है? वह है मनुष्य का भगवान में विश्वास, पूर्ण समर्पण, सब कुछ त्याग कर, अपने क्षुद्र व्यक्तिगत अहम को त्याग कर, पूर्ण निर्लिप्त होकर सदा उस पर आश्रित होना। यह जान लेना कि भगवान का रहस्य मनुष्य है और मनुष्य ही भगवान का रूप है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित टिकटों में श्रीमती इंदिरा देवी के फार्म में 2 बार भयंकर अग्निकांड हुआ। एक बार तो साधकों को पास की एक पहाड़ी पर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। यद्यपि कि ट्रक, टेंट आदि सब जल गए थे और दीवालों पर कालिख जमा हो गई थी, किंतु किसी की जान नहीं गई। मंदिर वाला कमरा बिल्कुल साफ सुथरा यथावत बना रहा। दूसरी बार जब आग लगी तो इंदिरा देवी घर पर ही थीं। वह सीधी भागकर पूजा के कमरे में पहुंची और बाबा से प्रार्थना करने लगीं। सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया। आग की लपटें उल्टी लौट गईं। जब इंदिरा देवी भारत आईं और उन्होंने बाबा से भेंट की तो बाबा ने अपनी करुणा का संकेत देते हुए कहा, अब कोई अग्निकांड नहीं। श्री मुरलीधरन, केंद्र निर्देशक आकाशवाणी, बाबा के केरल यात्रा के दौरान उनके साथ थे। उन्होंने बाबा के सभी भाषणों और भजनों को टेप रिकॉर्ड किया तथा इतनी सावधानी और सतर्कता बरती कि कोई एक भी शब्द ना छूट पाए। इन टेपों से एक समाचार दर्शन कार्यक्रम तैयार किया गया था और उसमें मेरे मूल निवास स्थान ग्राम त्रिपुनेतेरू में बच्चों के एक अस्पताल के बाबा द्वारा किए गए शिलान्यास के समारोह का, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री
श्री वेलिंगटन ने की थी चित्रण था। उन्होंने यह रील चलाई और बड़ी प्रसन्नता अनुभव करने लगे, क्योंकि उन्हें याद आया कि बाबा ने एर्नाकुलम में टाउन हॉल में दिए अपने भाषण में शिवरात्रि के बाद केरल की एक बार और यात्रा करने के लिए कहा था और कन्नानौर से त्रिवेंद्रम तक यात्रा करने का आश्वासन दिया था और हर स्थान पर अधिक समय ठहरने के लिए कहा था। उनके एक मित्र एक सप्ताह बाद जब उनके कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने यह सुख समाचार दिया। मुरलीधरन ने कहा कि यदि बाबा ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तो बाबा ने अपना जो आश्वासन दिया था वह टेप किया हुआ भाषण मैं उनके सामने प्रशांति निलयम में ले जाकर सुना दूंगा। उनके मित्र यह समाचार सुनकर रोमांचित हो उठे और उन्होंने बाबा का वह आश्वासन उनकी ही वाणी में सुनने का आग्रह किया और टेप बजाया गया। विस्मयों का विस्मय, महान आश्चर्य। टेप पर बाबा के उन वाक्यों का अभिलेखन ही नहीं हुआ था। बाबा के तेलुगु में बोले हुए शब्द और मलयालम में किया गया अनुवाद दोनों ही टेप में नहीं थे और चमत्कार की पूर्णता इसमें थी कि बीच में कोई अंतर नहीं था। टेप में संपूर्ण अभिलेखन सतत धारा प्रवाह था। बसंत पंचमी का दिन था और संबंधित लोगों को इसके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं था। वे मोटर द्वारा लखीमपुर जा रहे थे, जहां से उन्हें वायुयान द्वारा गुवाहाटी पहुंचना था और फिर आगे कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर और अंत में बाबा के चरणों में प्रशांति निलयम। उनके हृदय शोक और दुख से भरे थे, जो केवल बाबा ही हल्का कर सकते थे। हवाई अड्डे पर ही उन्हें घर से टेलीफोन संदेश मिला, आप हमारे कमरे में बाबा के चित्र में क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। क्यों? क्या हो गया? जहां बाबा की बाएं हाथ की कलाई है वहां आपने एक लाल धागा और फुंदना लगा दिया है। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा है वैसा ही रहने दो। वह कांच पर होगा। इसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होगा। बाबा कोई ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई महत्व ना हो। जो भी कुछ हो, मैं वह धागा चित्र पर है, कांच पर नहीं। कांच के नीचे है, आप समझे? ओह, मैं इसको याद रखूंगा। मेरे हाथ और पांव सर्वत्र हैं, भगवान ने गीता में कहा है। भगवान ने प्रसन्नता प्रदान की है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बीथोवन ने अपने कुछ विचार अपने हाथ से एक कागज पर लिखे हैं, जो रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन में सुरक्षित रखे हैं, जिनमें ईश्वर के संबंध में लिखे ये शब्द, जिन्हें जब हम बाबा के संबंध में विचार करते हैं तो हम कितना उपयुक्त पाते हैं। हम जो कुछ उसके कार्यों को देख और समझ पाते हैं, उससे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। बाबा ने कॉलेज के व्यवस्थापक मंडल के एक सदस्य को लिखा था, साईं संकल्प वज्र संकल्प है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं अपने लिए चाहता हूं। मैं जो भी प्रयत्न करता हूं, मैं जो भी चाहता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं, वे सब केवल मानवता के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए।
श्री लक्ष्य कुमार का जीवन विद्यार्थी काल से ही बहुत प्रतिभापूर्ण रहा और उन्होंने 3 विषयों में एमए पास किया। आजकल वह उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र में, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, मंडल स्कूल निरीक्षक हैं। एक दिन उन्हें डाक द्वारा बाबा के संबंध में 3 पुस्तकें प्राप्त हुई। एक बाबा की जीवनी, दूसरी विद्यार्थियों को दिया गया बाबा का एक भाषण और तीसरी बाबा के उपदेशों का संग्रह। कुमार ने बाबा के संबंध में कुछ सुना था और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली में एक लेख भी पढ़ा था, किंतु उसमें बाबा का जो चित्र प्रकाशित हुआ था उससे वह प्रभावित नहीं हुए थे। उन्होंने सोचा कि जो साहित्य आया है पढ़ने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी उन पुस्तकों को अपनी अलमारी में संस्कृत की पुस्तकों के बीच में रख दिया। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन से ही लक्ष्य कुमार को आधी रात के बाद उठकर बैठने और अपनी कोई प्रिय पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ जाने की आदत हो गई थी। वह प्रातः 3 या 4 बजे तक पढ़ते रहते और फिर सो जाते, किंतु ना जाने क्या बात थी कि उन्हें संस्कृत व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत प्रिय थी और उसका वह अध्ययन करते थे। उनके विचार में पाणिनि एवं बहुत ही उत्कृष्ट और आकर्षक लेखक था। अरुणाचल प्रदेश के अपने बंगले में रात्रि की निस्तब्धता में वह पाणिनि की अष्टाध्यायी के अध्ययन में खो जाते थे। एक रात वह व्याकरण की एक जटिलता में उलझ गए और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे। जब अपनी आंखें खोली तो देखते हैं कि बाबा उनके पास वाली कुर्सी पर बैठे हैं, लाल चोगा पहने हुए हैं और बहुत ही आकर्षक मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। मुझे कोई भय या आश्चर्य नहीं हुआ, जो कि ऐसे अवसर पर होना स्वाभाविक होता है, जबकि आप अर्धरात्रि में अपने विचारों और अध्ययन में खोए बैठे हों और आपके कमरे में कोई अनजान व्यक्ति चुपचाप आपके पास आकर कुर्सी पर बैठ जाए और आपको पता तक न हो। इसके पूर्व कि मैं कोई प्रश्न करता, उन्होंने ही मंद मधुर वाणी में कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द उन्होंने एक बार फिर से दोहराए, किंतु प्रश्न था कि वह थे कौन। मैं अभी प्रश्न करने को अपना मुख खोल भी नहीं पाया था कि उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कुछ पुस्तकें भेजी थी। मैं समझ गया कि ये बाबा थे। मैंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई थीं। मैं इसके आगे और कुछ बोलूं, इसके पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, उन्हें पढ़ो। मेरा उत्तर था, उनमें क्या रखा है, वे तो सब व्यर्थ की पुस्तकें हैं, उनमें मेरे पढ़ने लायक कुछ नहीं है। किंतु बाबा ने एक मित्र समान बड़ी मधुर वाणी में मुझसे कहा, फिर भी उनमें कुछ अच्छा भी होगा, कम से कम एक बार पढ़ लेने में हर्ज भी क्या है। और ऐसी मधुर और मोहक मुस्कान बिखेरी कि मैं कभी नहीं उसे भुला सकता। तनिक बाबा के प्रेम की और परिवर्तित करने की प्रक्रिया की गहराई तक देखिए। पुस्तकें भेजना और फिर ऐसे व्यक्ति को स्वयं जाकर प्रेम से समझाकर पुस्तकें पढ़ने के लिए आग्रह करना, जो अपनी सनक में किसी को तो क्या, स्वयं अपने आप को भी नहीं बख्शता। डॉक्टर MVL मूर्ति के साथ अपनी रिकॉर्ड कार्रवाई हुई मुलाकात में कुमार ने आगे कहा, फिर मैंने सोचा कि उन पुस्तकों के इस प्रकार व्यर्थ समझकर रद्द घोषित करना
मेरे लिए उचित नहीं था। मैंने बाबा को उत्तर दिया, मैं उन पुस्तकों को पढ़ूंगा। और मैं उसी क्षण खड़ा होकर अपने भीतर के कमरे में उन पुस्तकों को लेने के लिए गया। जब मैं पुस्तकें लेकर लौटा तो वह चले गए थे। मैं जब भी किसी को कोई वचन देता हूँ उसे सदा पूरा करता हूँ। इसलिए यद्यपि कि मैंने उपरोक्त वचन किसी अज्ञात परिस्थितियों में दिया था, किंतु वह मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं उन पुस्तकों को पढ़ूं। मेरी उन दिनों पाश्चात्य और पूर्वी दर्शन पढ़ने में अधिक रुचि थी तथा मुझे कर्म कांड, धार्मिक संस्कार या धार्मिक नेताओं की जीवनी जैसे विषय पुस्तकें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। किंतु जब उन पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया तो मुझे उसमें रुचि आई। मैंने पाया कि उनमें औपनिषदिक सत्यों, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के मत और सिद्धांत बड़ी ही सरल, सुबोध और सुगम ढंग से समझाए गए थे, जबकि दर्शन शास्त्र की पुस्तकों को मैंने शाब्दिक जटिलताओं से भरा पाया। वहां बाबा के शब्दों ने मेरे अंतर को स्पर्श कर लिया, क्योंकि मुझे लगा उनकी वाणी आत्मा के अनुभव के आधार पर अंतरतम से प्रस्फुटित थी और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने वाली थी। 10 दिन बाद अर्धरात्रि के लगभग उसी समय पाणिनि अध्ययन करते हुए मैं फिर अटक गया था और आंखें बंद करके सोच रहा था। बाबा पधारे, मेरी कुर्सी के पास रखी कुर्सी पर आकर चुपचाप बैठ गए और कहा, हाँ, तो तुमने वे पुस्तकें तो पढ़ ही ली हैं। मैंने उत्तर दिया, हाँ, मैंने वे पुस्तकें पढ़ ली हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे पुस्तकें तुम्हें पसंद आई हैं। मैं जानता था तुम उन्हें पसंद करोगे। बाबा ने बड़े आत्मविश्वास भरे शब्दों से कहा तथा आगे दोहराया, यदि तुम उन्हें पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पसंद करोगे। उनकी वाणी प्रेम और आशीर्वाद से पूर्ण थी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने इतनी मधुर और प्रिय वाणी कभी नहीं सुनी। फिर बाबा ने कहा, अब तुम उनका अनुवाद क्यों नहीं करते? मैंने कहा, यह तो बहुत ही कठिन होगा। बाबा ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए कहा, हाँ, यह कठिन तो होगा, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम यह काम कर लोगे। इसलिए मैं उठा और अपने भीतर के कमरे में पुस्तकें और कागज लेने गया। बाबा चले गए थे। अनुवाद? किंतु मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं कि किस भाषा में, हिंदी या आदि में। मुझे स्वतः ही निश्चय हो गया कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों की बोली आदि में ही अनुवाद करने का अभिप्राय बाबा का होगा। इसलिए मैंने बिना किसी व्यवधान के अनुवाद कार्य प्रारंभ कर दिया। 2 सप्ताह बाद जब अनुवाद करते हुए पुस्तक में आए एक सूक्ष्म विचार को आदि में व्यक्त करने के लिए मैं उपयुक्त शब्द को पाने के लिए विचार करता हुआ सामने आए अनेकों शब्दों के बीच यह तुलना कर रहा था कि कौन सा शब्द या शब्द समूह सही रूप में उस भाव को प्रकट करने में समर्थ होगा, बाबा फिर आए। यह भी वही अर्धरात्रि के बाद का समय था और मैं उसी प्रकार की चिंतन मुद्रा में आंखें बंद किए था। बाबा उसी प्रकार मेरे निकट रखी कुर्सी पर बैठे हुए उसी मधुर वाणी में मंद और प्रिय शब्दों में बोले, तुमने अनुवाद प्रारंभ कर दिया है? मैंने अपना सिर उठाया और उन्हें
वैभवपूर्ण स्वरूप में देखा। मैंने उत्तर दिया, मैं अनुवाद नहीं कर सकता, मैं संतुष्ट नहीं हूं, यह बहुत कठिन होगा। किंतु बाबा ने कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, तुम काम से क्यों संकोच करते हो? कोई भी कार्य जो करने के योग्य होगा निश्चित रूप से करने में कठिन होगा। तुम कर सकते हो, तुमने कर लिया है। और यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मैं इससे बहुत प्रोत्साहित हुआ। मैंने अनुवाद पूरा कर लिया और निश्चय किया कि अनुवाद अपने कुछ आदि भाषा बोलने वाले मित्रों और ग्रामवासियों को पढ़कर सुनाऊं, जिससे ज्ञात हो कि कैसा बन पड़ा है। इस दौरान मैंने पाया कि बाबा के पधारने, उनके दर्शन पाने और उनसे संभाषण का सौभाग्य पाने के परिणाम स्वरूप मुझ में बहुत परिवर्तन आ गया है। मेरे कार्य और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार में पर्याप्त अंतर आ गया था। पहले मैं जल्दी ही क्रोधित हो उठता था और दंड दे डालता था। अब मैं दूसरों की कठिनाइयों को समझ लेता हूँ और मेरा उनके प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और उन्हें सहायता प्रदान करने का होता है, जिससे वे अपनी कठिनाइयों को दूर कर अपना कार्य पूरा कर सकें। मैं अब विनम्र बन गया हूँ। मेरा मैं अब इतना उत्पात नहीं करता जितना कि पहले करता था। इसलिए मैं अब यह कह सकता हूँ कि जब मैंने बाबा की पुस्तकों का अनुवाद किया तो बाबा जो कुछ मेरा श्रेष्ठतम था उसे बाहर प्रकट करवाने में सफल हुए। व्याकरण तो बाबा वैसे ही अपना क्षेत्र है जितना कि अन्य किसी विषय में आप व्याकरण का पूर्ण अध्ययन करके भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि लक्ष्य कुमार ने कहा, उनका पाणिनि की रचनाओं का अध्ययन और अनुवाद दोनों को ही बाबा का आशीर्वाद था और बाबा उनके गुरु हो गए। गुरु तो अपरिहार्य हैं, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। बाबा जब कभी उनके सामने प्रकट हुए, लक्ष्य कुमार को उन्होंने उन सभी 8 स्थितियों को होकर पार कर दिया था जो इसके लिए आवश्यक होती हैं। सारे ही कठिन और जटिल अंशों की व्याख्या स्पष्ट हो गई थी और उनके ही शब्दों में मैं अब पुस्तक के किसी भी भाग से किसी भी रूप को 8 में स्पष्ट कर सकता हूँ और ऐसा ही मेरे बच्चे कर सकते हैं जिनकी आयु 7 और 13 वर्षों के बीच है। बाबा प्रेम है और यह प्रेम ही है जो उन्हें उन उपकरणों का चयन करने के लिए प्रेरित करता है 10 जिससे बंदे जुड़े, 10 होंगे अनुभव करें कि वे भी उनके महान कार्य में भाग ले रहे हैं। नॉर्वे के श्री टाइडमन को बाबा ने कहा था, अब तुम्हें किसी गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आगे तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इंदिरा देवी के एक शिष्य ने बाबा से प्रशांति निलयम में उसके द्वारा ध्यान के मध्य अनुभव की गई आनंद की लहरों के संबंध में कहा। बाबा ने उससे कहा कि वे तो नमूने के रूप में उसे उनके स्वयं के द्वारा ही दिए गए अनुभव थे, जिससे कि वह उन अनुभवों के सहारे विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। जो भी सच्ची जिज्ञासा और लगन से उनके समक्ष पहुंचता है, उसे बाबा साहस, सांत्वना,
सलाह और संतोष प्रदान करते हैं। तुम जो कुछ भी मांगो उसके संबंध में सावधान रहो और पहले खूब सोच लो, क्योंकि तुम जो कुछ मांगते हो मैं वही देता हूं। अब कल्पतरु के नीचे खड़े हो, जो मन वांछित वस्तु प्रदान करता है, तो फिर तुच्छ छोटी वस्तु क्यों मांगना? वह तो स्वयं जानते हैं कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, इसलिए वह तो स्वयं ही हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं कि हमें आवश्यकता होती है या हम जो चाहते हैं। इसलिए उचित यही है कि हमारे जीवन के लिए जो उनकी निर्धारित योजना है उसमें हम कोई दखल ना दें, फिर भला सारे खेल क्यों बिगाड़ना। श्री भाटिया के 3 पुत्रियां थी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और हुआ यह कि उनकी पत्नी के गर्भ के 9 माह का समय बीत गया और ज्यों-ज्यों समय अधिक होता गया, परिवार तथा डॉक्टरों की चिंता बढ़ती गई। बाबा ने कहा, जिस दिन वे बंबई पधारेंगे उसी दिन पुत्र जन्म होगा। इसलिए अब अनिश्चितता की स्थिति में थे। 13वें माह में श्री भाटिया के पुत्र हुआ और वह सीधे भागकर माननीय पी के सामंत के यहाँ पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सामंत साहब तो बाबा की आगवानी के लिए बृहत्तर बंबई की महानगर पालिका की सीमा पर गए हुए हैं। बाबा की इच्छा सर्वोपरि होती है। कुछ समय पूर्व साईं बाबा पुस्तक के लेखक आर्नल्ड शुल्मन को बाबा ने एक नीलम की अंगूठी दी थी। वह अंगूठी लेने में हिचकिचा रहे थे, इस विचार के कारण कि सैन फ्रांसिस्को में इतनी मूल्यवान अंगूठी पर चुंगी वाले कुछ आपत्ति कर सकते हैं, किंतु जब वे वहां उस अंगूठी को लेकर पहुंचे तो चुंगी वालों ने तो उसको नगण्य ठहराया, किंतु जब उसको पारखियों को दिखाया गया तो उन्होंने उसका मूल्य $125 बताया। अक्ष विभूति की वे डिब्बिया, जिसके संबंध में बाबा ने यह कहा कि इनमें विभूति समाप्त होने पर फिर से अपने आप भर जाएगी, वास्तव में अपने आप स्वतः ही तीव्रता के साथ भर जाती है। दैविक लीला, जिसे हम सामान्यतः चमत्कार कहते हैं, यही प्रकट करती है कि हम जो कुछ देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि चेतन आभा का एक इंद्रिय विषयक बाह्य भाग है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह लीला अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ से परिपूर्ण होती है और बाबा के मानव रूप में दैविक अवतार की साक्षी होती है। इससे भय मिश्रित श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न होता है। भक्ति विश्वास दृढ़ होते हैं, दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, अहंकार का कोहरा आंखों के सामने से हट जाता है। तथाकथित आधुनिक उच्च सभ्यता ने मनुष्य के मन और मस्तिष्क को बिल्कुल दूषित कर दिया है। उसमें शक्ति और संयम की लोभपूर्ण लालसा पैदा हो गई है। वह सोचने लगा है कि संपत्ति और सत्ता की प्राप्ति में ही सच्चा सुख है और इस प्रकार वह उसका नैतिक और साथ ही भौतिक पतन हो रहा है। हाँ, साई राम। साई राम दीदी। साई राम, यहाँ काफी है आज। ठीक है दीदी, साई राम। साई राम। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम। साई राम जी, मैं तो काफी लेट आया था, अभी शुरू भी नहीं था। नहीं, आज का पाठ वैसे स्वामी की दिव्य लीला ही है। हाँ, सारी लीला ही है, जो स्वामी ने की है और इन सभी लीलाओं से हम
यही हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है समझने की। हाँ, बस इतना सा समझ में आता है कि वह कालातीत है, देश काल की परिस्थितियों से परे है और कुछ भी कर सकता है, कहीं भी वो विद्यमान है। जो भगवान के 3 गुणों का हमारे शास्त्रों में संकेत होता है कि जो भगवान के गुणों में विशेष रूप से 3 गुण, कि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशेंट है, ओमनीपोटेंट है। बस इन सभी लीलाओं में भगवान ने उन 3 गुणों को स्पष्ट करके समझा दिया कि वो ही है वो परम तत्व, परम आत्मा, जिसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। पर क्योंकि वो धरती पर अवतरित हुआ है, वो करके भी दिखा रहा है साकार रूप से। अब अभी जो लीला हमने पढ़ी है, कैसे कमरे में आना, उनको गाइड करना, मैं तो पढ़ते हुए यही सोच रही थी कि वो कितना दयालु पिता, जिसने हम सबके लिए सोचा और सबको गाइड करके ना जाने क्या से क्या करवा दिया। और वो भी इसीलिए कि तुम मुझे जान लो, कुछ समझ लो तुम। लेकिन हम तो शायद फिर भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। और स्वामी तो सभी विद्याओं की विद्या है, उससे परे कोई विद्या नहीं है। अब ये जो पाणिनि व्याकरण की बात होती है, ये संस्कृत शास्त्र साहित्य में ये सबसे पहला व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है, जो अष्टाध्यायी नाम से पाणिनि मुनि ने लिखा। और ऐसे कहा जाता है कि इससे पहले कोई अ आ इ ई सिलेबल्स नहीं थे। कहते हैं कि भगवान जो पाणिनि मुनि थे, वो भगवान शिव के उपासक थे। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर जब उन्होंने डमरू बजाया, तो ये कुछ एक उनको अ इ उन री री ऋ ए ऐ औ हम उनको महेश्वर सूत्र ही बोलते हैं। तो ये जो महेश्वर सूत्रों की आवाज आई और अ इ उन री ए ऐ औ, ये सारा हमारा देवनागरी लिपि के वो अक्षर हैं और उसी के आधार पर ही सारे व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। और स्वामी तो सभी विद्याओं का प्रारंभ है, जिससे सभी विद्याएं निकली हैं। उनके लिए क्या क्या कठिन, और कैसे वो कमरे में जाकर उसको उन अपने भक्त को डिविनिटी से कैसे परिपूर्ण कर रहे हैं, ये सब अभी हमने पढ़ा। और समय क्योंकि अभाव है, वैसे तो बहुत कुछ कहने को, बहुत कुछ हम चाहेंगे भी कि हमारे और साई ब्रदर सिस्टर्स और जो भी चाहें अपनी बात करें। गुलाटी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। आप ही इस ध्यान से ही पढ़ते रहिए, सुनते रहिए कि आप भी जो कुछ कहना चाहें, आपके मन के भाव हैं, वो आप जरूर कहिए। लेकिन कल हम समय रख सकते हैं, आज थोड़ा और भी देरी हो गई है। तो आज मैं अपनी बहन जनक नरूला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 7वें दिन की साधना के विषय में वो आज वो हमें बताएं। श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और हम सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। भगवान हमें इस आध्यात्मिक पथ पर जैसे एक विद्यार्थी को गुरु पूरी तरह से गाइड करते हैं, एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह भगवान भी हमें अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा हमें कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे लिए क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं, डिटेल कोर्स। हम पिछले पूरे साल से कैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। तो आज मैं एक छोटा सा एक इंस्टेंस, एक क्षण का बताऊंगी कि कुछ बच्चे, 2 बच्चों के पेरेंट्स आए थे और वो बड़े ही परेशान थे। तो मैं उन बच्चों को ये कह रही थी कि तुम अपने पिता की दशा देखो, वो कैसे कमा के लाते हैं और तुम्हारा कैसे ध्यान रखते हैं। तो मेरे मन में आया ये एक विचार कौंधा कि स्वामी हमारे जो जगत पिता हैं, उन्होंने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए, कितना कुछ किया, हमारे लिए पृथ्वी पर आए, हम उनके दर्शन कर सके, उनको सुन सके, उनके चरण स्पर्श कर सके, कितना कुछ किया। क्या हम कुछ कर रहे हैं? हम भगवान जो चाहते हैं हमारे से करवाना, ना इंस्ट्रूमेंट बना करके, क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं? ये एक मनन करने की बात है और बहुत गहराई से मनन करने की बात है।
कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, ऐसी भगवान ही शक्ति देते हैं हमें, और हम उसको इग्नोर ना करें और ध्यान से हम करते रहें। तो आज का जो 7वें दिन का है वो मैसेज क्या है? स्वयं से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। आह्वान, जागृति, सहभागिता, विकास। प्रायः हम स्वयं की उपेक्षा करते रहते हैं। हम इस तथ्य की अवहेलना करते रहते हैं कि हम स्वयं भी सृष्टि के अंग हैं। हम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अन्य। हमें भी एक व्यक्ति के रूप में खुद के ध्यान, समय और स्थान की आवश्यकता होती है। हमें बाहरी संसार के मुखौटे के पीछे छिपी अपनी आत्मा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये हमारी आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मा का मूल्य जानें, स्वयं को प्रेम करें, स्वयं को समय और स्थान दें। हम एक व्यक्ति के रूप में समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहे हैं, जिसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्राणी सृष्टि का एक सुंदर और असाधारण अंग होता है। हम भगवान के द्वारा आत्मीय प्रेम से खिलाए गए उनकी सृष्टि रूपी बगिया के सुंदर पुष्प हैं, सुंदर फूल हैं। यदि हम ईश्वर की ओर से आते हुए इस प्रेम प्रवाह का अनुभव करते हैं, तो ये प्रेम असीमित रूप से विकसित होकर समस्त सृष्टि को आच्छादित कर लेता है। भगवान से एकाकार होने की गजब की अभिव्यक्ति है और गजब का अनुभव है। आज के दिन आप स्वयं को इस दिव्य प्रेम में बह जाने दो। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। भगवान का और ये जो मौखिक मैसेज है, ओम श्री साई राम। पिछले एक सप्ताह से हम सभी ने भगवान से भी और आप से भी, अपने आप से भी संवाद स्थापित किया है। बातचीत हमने शुरू कर दी है। अंतःकरण की गहराइयों में एक निर्मल और निशब्द स्थान पर हमारा ही परिचय हमसे ही हो रहा है। हमारी पहचान अपने ही असली स्वरूप कराने वाली उस अनंत प्रेम धारा को ही हम स्वामी के नाम से पुकारते हैं। आज का साधना का विषय है प्रेम अपने आप सबसे और अपने आप से। चलिए हम सब मिलकर स्वामी के इस अनंत, असीम, अद्भुत प्रेम धारा में बह जाएं। हमारे सब विचार, हमारे सब शब्द, हमारे कर्म सभी स्वामी की प्रेम धारा का एक भाग बने रहें। आज हम प्रार्थना करें कि भगवान, हे भगवान, आपकी प्रेम धारा मेरे माध्यम से भी बहे और मैं आपके इस विशाल जगत कार्य में एक साधन बना रहूं या बनी रहूं। इसी प्रार्थना की पूर्ण निष्ठा आज की साधना है। साधना, आराधना महोत्सव के इस सत्संग श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण भाग बने रहिए और औरों को भी इससे जोड़ते रहिए। यही स्वामी के प्रति हमारा एक कदम होगा, स्वामी के प्रति जो स्वामी हमसे चाहते हैं, और हम उसका एक इंस्ट्रूमेंट बने रहें। जय साई राम। साई राम। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, अभी नहीं। और अच्छा, और मेरे साई ब्रदर सिस्टर जो भी आप में से कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप इस विषय पर कुछ भी कहिए। साई राम। अभी कल ही हमने पढ़ा था, जब स्वामी ने प्रेम इसको स्पष्ट किया कि मेरा नाम तो प्रेम स्वरूप है। कल ही पढ़ा था ना, स्वामी ने अपने स्वरूप के बारे में कहा कि मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ।
इसके अतिरिक्त मेरा और कोई स्वरूप नहीं है। और प्रेम हमें भी जब संबोधित करते हैं सबको, तो वो बहुत बार दिव्यात्मक स्वरूप लारा भी कहते हैं और प्रेम स्वरूप लारा भी कहकर संबोधित करते हैं। और वो प्रेम किसको बोलते हैं, प्रेम स्वरूप किसको बोलते हैं? वो हम शरीर के लिए तो नहीं होता, ये तो अनंत प्रेम का प्रवाहित करने वाली आत्मा के लिए ये शब्द बोलते हैं, परमात्मा के लिए ये शब्द बोलते हैं। और यहाँ तक भगवान ने इसको कहा है, प्रेम की ऊंचाई यहाँ तक बोली है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। कैसी ऊंची स्थिति होगी कि जब प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और आज का संदेश यही है कि हमें ईश्वर का वो स्वरूप हम जाने जो प्रेम स्वरूप है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले तो अपने आप को ही प्रेम करना है, अपने आप को ही प्रेम करना है। अपने आप से भी अभिप्राय, अपनी सेल्फ जो हम में विराजमान है, जिससे हम चेतनावान हैं, जिसकी शक्ति से हमारा शरीर संचालित हो रहा है, उसको जानना, उसको प्रेम स्वरूप समझना, यही अपने आप को प्रेम करने से अभिप्राय है। और अगर अपने आप को जानते हैं, अपने स्वरूप को हम जानते हैं, तो फिर हम सबको जानते हैं। और अगर अपने आप को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। तो सबसे पहली जो आराधना है वो है अपने आप को जानने के लिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ और उसी प्रेम स्वरूप के दर्शन इस सृष्टि में हर एक में करने हैं। वो चाहे कोई भी छोटा बड़ा जीव जंतु प्राणी कुछ भी है, सब में उस प्रेम स्वरूप के दर्शन करना ही वास्तव में अपने को प्रेम करना और सबको प्रेम करना है। प्रेम की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में आई है विभिन्न शब्दों में। बस समय हो गया, संक्षेप में मैं तो इतना ही कहूंगी। फिर भी अगर 2-4 मिनट में आप में से कोई भी अपने विचार इस संबंध में रखना चाहे तो प्लीज आप कह सकते हैं। साई राम। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम आप